हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम तिवारी। वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो बच्चे जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, और वो गलती अगर करते हैं तो स्टूडेंट डेफिनेट है कि वो फेल हो सकते हैं। तो इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर, इन्हीं 5 गलतियों के ऊपर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर गलती की बात करें तो सबसे पहले हमें बताया जाता है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो भी सिलेबस प्रोवाइडेड है, सिलेबस कहां से मिलेगा, ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप विजिट करिएगा यूजीसी नेट के, तो जिस भी सब्जेक्ट से हो आप, चाहे आप कॉमर्स से हो, मैनेजमेंट से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, ठीक है, उसको सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है अलोंग विथ पेपर 1। आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखना है पहले कि क्या सिलेबस है, एक एक पॉइंट को देख लेना है कि कॉमर्स लिया है आपने, कॉमर्स से क्या पूछा जा रहा है, आपको हिस्ट्री लिया है, हिस्ट्री से क्या पूछा जा रहा है। एक एक चीज को आपको पैनी नजर रहनी चाहिए कि हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, और उस टॉपिक को आप कितना ज्यादा पढ़ सकते हो, इन डेप्थ एनालिसिस में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आपको पहली बात तो कि पूरी की पूरी सिलेबस की जानकारी रहनी चाहिए। कोई आपको सपने में भी उठा के पूछ दे कि भाई क्या है सिलेबस, है ना, तो आप टॉपिक तो बता दो एटलीस्ट कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे मेरे से आप पूछो तो मैं पूरा बता सकता हूं। ठीक है। उसी तरीके से आप एक बाज की नजर होनी चाहिए, है ना, अलोंग विथ पेपर 1। पेपर 1 में क्या क्या यूनिट्स है, क्या क्या पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, रिसर्च में क्या पूछे जाते हैं। तो आपको कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि पूरी की पूरी पेपर 1 में कितने यूनिट है, पेपर 2 में कितनी यूनिट है, क्या क्या यूनिट के नाम है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ एकदम दिमाग में होनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर स्टूडेंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से ये एक फेल होने का रीजन बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आपको दोनों पेपर पे इक्वली फोकस करना है। कई बार मेरे से ऐसे भी बच्चे मिलते हैं, है ना, जो कि बोलते हैं कि अरे सर यूजीसी नेट तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर 2 हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, पेपर 2 ही हमने कर लिया ना, तो पेपर 1 करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से पास हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे करिएगा कभी जिंदगी में भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर 2 जो है ना आपका, वो बेसिक जरूर है, स्ट्रॉन्ग जरूर होगा, क्योंकि उसी में आपने ग्रेजुएशन किया है, उसी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना, वो जरूर स्ट्रांग होगा। लेकिन पेपर 1 जो है ना, आप अगर नेट और जेआरएफ के वाले जंग में लड़ रहे हो तो जेआरएफ निकालने के लिए पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब कई लोग ऐसे होंगे कि पेपर 1 में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनको पहले से ही रेडी रहता है, जैसे मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें पता है कि बहुत इजी इजी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको फोकस करना है तो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद रिसर्च के ऊपर फोकस करना है, टीचिंग के ऊपर फोकस करना है, जो कि काफी लोग नहीं पढ़े होते हैं, है ना। तो पेपर 1 कहने का मतलब कि अगर कोई नॉन बैकग्राउंड से भी हो, जो जिन्होंने ये टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च नहीं पढ़ा हो, वो भी आराम से पेपर 1 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप फाइनल स्कोर, जब यूजीसी नेट एग्जाम दीजिएगा, फाइनल स्कोर कैलकुलेट की जाएगी, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है आपके पेपर 1 का। आज की डेट में अगर बात करें कॉमर्स के रिजल्ट की, मैनेजमेंट के रिजल्ट की, तो एनटीए ये दावा करता है कि हम 6% रिजल्ट देंगे, लेकिन 6% से भी कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने जो स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं पेपर 1 पे फोकस ही नहीं किया था। ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से तैयारी रखनी है। पेपर 2 अगर रेगुलर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो पेपर 1 को एटलीस्ट 1 घंटा रोज दो आप लोग। क्लियर? तो ये दूसरा रीजन है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या यूजीसी नेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप कर रहे हो तो फेल होने का। ठीक है। नेक्स्ट अगर रीजन की बात कर ली जाए तो आपको रिलेवेंट बुक्स देखने पड़ेंगे, रिलेवेंट सोर्सेज की ओर आपकी इंक्लिनेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि कई बच्चे होते हैं ना कि एग्जाम के दौरान काफी कुछ उलटफेर करते रहते हैं कि ये भी बुक पढ़ ले, वो भी बुक पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले। ठीक है। तो आपको एक रिलेवेंट सोर्स, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम ही से पढ़िए, आप किसी और से पढ़िए, लेकिन जहां से भी पढ़िए उनके ऊपर आप ट्रस्ट करना सीखो। पहली बात, आप ये जानना सीखो कि सर जो प्रोवाइड कर रहे हैं या मैम जो प्रोवाइड कर रही है वो बेस्ट है। ठीक है। आप जो भी, जैसे आपने अरिहंत का खरीद लिया, कोई भी बुक खरीद लिया, अब उसको उसके बाद आपको घूमना फिरना नहीं है। ठीक है, कि यार ये भी बुक मंगा लेते हैं, इस ये पढ़ा था उसने तो जोयारिफ निकल गया। आपका भी सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो वही रहने वाले हैं। आपके सोचने का तरीका क्या है? तो आपको जो भी बुक यूज कर रहे हो, जो भी सोर्सेज यूज कर रहे हो, आप
आप उस पर ट्रस्ट करिए, जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो आप उस पर ट्रस्ट करिए, ठीक है। आपको अल्टीमेटली ये गाइड करेंगे, ऐसे आपको सक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। आपको फ्लक्चुएट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको रिलेवेंट बुक्स, रिलेवेंट सोर्सेज हमेशा यूज करने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को हमेशा अपडेटेड कंटेंट देता हूं, हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी। मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं तो हमेशा अपडेटेड कंटेंट रहती है। तो कंटेंट का मतलब कि आपने कंटेंट तो पहले भी वही होगा, लेकिन मैं आप लोगों के कंटेंट के हमेशा मॉडिफाइड करते रहता हूं। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको जो भी सोर्स मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करना सीखो कि यार सही है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की अगर बात करें हम, कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज आर किंग, ये रियल किंग है। आपको मैं कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, कोई भी टीचर आपको कंसेप्ट पढ़ा देगा, क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। हालांकि यूट्यूब पे मैं क्वेश्चन भी कराता हूं, अगर कॉमर्स से हो तो आप, तो क्या करना है कि मॉक टेस्ट तो देना ही है, मेरे पेपर को ज्वाइन करना ही है। सारे जो भी मॉक टेस्ट वाले सर हैं, है ना, जो कराते हैं, उनकी क्लासेस को ज्वाइन करना ही है। पीवाईक्यूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफी बोला जाता है ना कि पीवाईक्यू रिपीट करते हैं। पीवाईक्यू रिपीट करने का मतलब है कि एज इट इज रिपीट नहीं करेंगे वो, ठीक है, कि यार ये पिछले साल आया था तो एज इट इज इस साल भी रिपीट कर जाए। चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसलिए बोला जाता है कि जो कंसेप्ट होते हैं पीवाईक्यू के, वो रिपीट करते हैं, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, पीवाईक्यूज लगा रहे हो, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि कई बच्चे ऐसे मुझे मिले थे, उन्होंने केवल मॉक टेस्ट दे दिया, रैंक मिला लिया कि मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन दे दिया, कितने नंबर आए, बस खत्म। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट में कि आपका पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना एकदम बेकार है, जिसकी वजह से 99% बच्चे फेल होते हैं अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आपको बहुत, ये क्वेश्चन मेरा क्यों सही हो रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हो रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, और आपको न्यू नोट्स आप उसी के अकॉर्डिंग बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये दोनों किंग है हमारे, क्लियर। और लास्ट में है आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ना, एक बहुत बड़ी समुद्र है। समुद्र का मतलब इन डेप्थ सिलेबस के अकॉर्डिंग सबको पार पाना मुश्किल है। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट देते हो, पीवाईक्यूज देते हो। अब ये जो मॉक टेस्ट देते हो ना, वो रियल टाइम में दिया करो, ठीक है। रियल टाइम का मतलब आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपने आसपास, अपने रूम में, ताकि 3 घंटे का आपने अलार्म लगा लिया, ठीक है, और 3 घंटे बाद पेपर दे रहे हो, अब उसके अकॉर्डिंग आप पेपर की तैयारी करो, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे ना, तो आपको रियल टाइम में जब जाओगे तो आपको लगेगा कि यार घर ही बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बताया ये जाता है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 को एटलीस्ट 45 से 50 मिनट में आपको कर लेने हैं, लेकिन कई बच्चों को मैंने देखा है कि पेपर 1 को ही उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट लगा दिया है करने में, तो उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल भी वहां नहीं रह जाता, क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो वो ध्यान रखिएगा, कि आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने हैं घर में, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, और उस 3 घंटे जब भी आप दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। रील वगैरह देखने से काम नहीं होगा हमारा, क्लियर। बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से, आप अगर एक बार टाइम मैनेजमेंट आपने प्रॉपर सीख लिया तो ये बहुत इजी एग्जाम हो जाता है। आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। कंसेप्ट पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, आपका एग्जाम जो है आराम से निकल जाएगा। तो ये 5 जो हमने पॉइंट बताए हैं उस पर फोकस करिएगा जरूर, नहीं तो बिल्कुल आप फेल हो जाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है। जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं आप लोगों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक की जो टीम है 2.0 कोर्स लॉन्च कर चुकी है ना, जिसमें बहुत सारे लाइव कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कॉमर्स, जियोग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, बहुत सारे। कॉमर्स में मैं जो टॉपिक होता है बहुत इजी कर देता हूं। अगर कुछ भी टॉपिक मेरे से पूछिए, इजी वे में मैं आपको एकदम टॉपिक पढ़ाता हूं। तो मेरे से जुड़ने के लिए ध्यान रखिएगा। हमारे जो कोर्स के हाइलाइट्स हैं वो हम पूरा इंटरेक्टिव क्लासेस देते हैं आपको विथ कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। ये जो हमारे कोर्सेज होते हैं प्रॉपर यूजीसी नेट सेट के ऊपर ही डेडिकेटेड होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे आपकी तैयारी कराई जाती है। तो याद रखिएगा, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हो, कोर्स को इनरोल करना चाहते हो कोर्स में, तो हमारा कोड जरूर यूज कर लीजिएगा यहाँ पे।
कोड जो है मेरा यहाँ पे गिवन है आपको कि शुभम टी हमारा कोड है, शुभम टी यूज करिएगा 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम में ये आप स्कैन करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई बिलीव ये छोटा सा जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे के गया होगा। तो ये गलती बिल्कुल करने से बचिएगा। थैंक यू वेरी मच।